dear students, hope so you all are good. Okay, so in this video we will discuss about review exercise 3. ठीक है. So the question number 1 is choose the correct option. कि आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू. हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर 3 पढ़ा है उसमें हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो सिंपली जहाँ पे 1000 मीटर है वहाँ पे आपने सर्कल कर देना है. नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर भी गिवन और मीटर भी गिवन है. तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके देखेंगे और मीटर में भी कन्वर्ट करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, अपने मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था हमने मीटर में. ठीक है. सो पहले हम लोगों ने क्या किया, वी नोट एट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ठीक है. लेकिन हमें क्या चाहिए, मिलीमीटर. तो हमने क्या किया, ये जो 10 था ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड. 1 को हमने 10 पे डिवाइड किया, आ गया 0.1 सेंटीमीटर. कि अगर हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 0.1 सेंटीमीटर. इसी तरह हमारे पास मीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000. तो हमें 1 मिलीमीटर चाहिए था, तो हमने 1000 को यहाँ डिवाइड कर दिया. 1 जब 1000 से डिवाइड हुआ तो आ गया 0.001 मीटर. अब हमने ये देखना है कि अगर सेंटीमीटर में हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट किया तो 0.1 सेंटीमीटर आया है, और अगर हम लोगों ने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.001 मीटर आया है. अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारे पास बुक के अंदर गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो 0.1 सेंटीमीटर जो है वो तो हमारे पास गिवन है, लेकिन जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास है 0.001. लेकिन यहाँ पे 0.001 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 0.1 सेंटीमीटर. कि मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो आएगा 0.1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यू जो कि 16 किलोमीटर इज इक्वल टू. अब हमने 16 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, या तो मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 16 किलोमीटर इज इक्वल टू. अब हमने 16 किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में भी, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन हमारे पास बुक में गिवन है, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. अब यहाँ पे आपके पास वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है. अगर हम लोगों ने मीटर से किलोमीटर में जाना होता तो हम लोग डिवाइड करते, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. यहाँ पे आपके पास 16 किलोमीटर गिवन है, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16,000 मीटर आ जाएगा. इसी तरह 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है. 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं. जब हम 16 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 16 को इस 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 लाख आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि बुक में कौन सा ऑप्शन गिवन है. बुक में देखें तो हमारे पास गिवन है 0.16 मीटर, 16 सेंटीमीटर, 16,000 सेंटीमीटर एंड 16,000 मीटर. तो हमारे पास मीटर आया था 16,000, तो यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे पास 16 लाख आया था, लेकिन यहाँ पे तो 16,000 गिवन है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. अब यहाँ पे आपके पास है 14 इन 12 आवर क्लॉक, कि आपने 14 को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो यू नो दैट कि हम लोगों ने 24 आवर टाइम और 12 आवर टाइम डिस्कस किया था. ठीक है. जो 12 आवर टाइम है वो तो आपको पता है कि रात 12 से लेकर दोपहर 12 बजे तक AM होता है और दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक PM होता है. और ये जो 14 है ये 24 आवर टाइम में गिवन है. जो आपको पता है कि दोपहर 12 बजे के बाद जो 1, 2, 3 वाली हमारी काउंटिंग है वो सारी 13, 14, 15 में कन्वर्ट हो जाती है. सो हियर इज़ 14. तो 14 को हम क्या कहेंगे, आपको पता है दोपहर 12 बजे के बाद 1 को हम कहते हैं 13, तो 2 को हम क्या कहेंगे, 14. तो इसका मतलब ये क्या है, 2 PM. ठीक है. और ये क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद वाला टाइम है तो इसलिए ये PM है. अगर रात 12 बजे के बाद वाला होता तो ये AM होता. अब है इफ़ अराइवल टाइम इज इक्वल टू 2:40 PM. अगर पहुंचने का वक्त क्या है, 2:40 PM एंड जर्नी टाइम 4 आवर्स, और सफ़र कितना है, 4 घंटे का. देन डिपार्चर टाइम विल बी. तो हमने ये बताना है कि सफ़र शुरू कब हुआ होगा. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन है अराइवल टाइम 2:40 PM. अब ये PM है तो इसका मतलब ये 12 आवर टाइम में गिवन है, लेकिन इसको आपने 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है 24 आवर टाइम में 2 को हम क्या कहते हैं, 14. तो ये 2:40 PM है, यहाँ पे आ जाएगा 14:40. जर्नी टाइम कितना है आपके पास, 4 आवर्स. डिपार्चर टाइम यानी कि जब सफ़र शुरू हुआ तो हमने वो वाला वक्त मालूम करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जब वो वहाँ पहुँचा यानी कि जब सफ़र ख़त्म हुआ उसमें से आप जो सफ़र का वक्त है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 14:40 में से आप 4 को माइनस कर देंगे. 0 ऐसे ही आ जाएगा, 4 भी ऐसे ही आ जाएगा. 4 में से 4 गए 0 और यहाँ आ जाएगा 1.
तो आंसर क्या आएगा 10:40 AM, यानी कि जब सफ़र शुरू हुआ तो क्या टाइम हो रहा था 10:40 AM। अब 10:40 AM जो है वो आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अ कार कवर्स 10 मीटर इन 5 सेकेंड देन इट्स स्पीड इज़। ये एक कार है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर का और टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड का, तो उसकी स्पीड आपने क्या करनी है फाइंड। ओके स्टूडेंट, ये देखें अब जब MCQs नंबर 6 इसमें आपके पास डिस्टेंस गिवन था 10 मीटर और टाइम था 5 सेकेंड। आप लोगों ने स्पीड फाइंड करनी थी, ठीक है। स्पीड का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 10 मीटर को आपने 5 पे डिवाइड किया तो इसको आपने कट कर दिया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास क्या आ गई स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब 6 का आंसर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास गिवन है 7, उसमें है 25 मीटर पर सेकेंड और इसको आपने किलोमीटर पर आवर में क्या करना है कन्वर्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें अब आपके पास है 25 मीटर पर सेकेंड जिसको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपको पता है कि जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो आप 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। ये वाले 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 25 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 10। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी दोबारा कटिंग करेंगे तो 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 1, यहाँ चला जाएगा 2 8 ज़ा 16। आपके पास बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई 18। 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। और आप देखिए यहाँ MCQs में भी आपके पास 90 गिवन है। अब आपके पास है टाइम 3:48 PM इन 24 आवर क्लॉक इज। अब आपने इस टाइम को जो 3:48 PM गिवन है इसको आपने 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। अब आप कैसे करेंगे, अब ये PM है साथ, तो इसलिए ये 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट है। इसको आपने 24 आवर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि दोपहर 12 के बाद PM वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये जो 3:48 PM है ये दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब जो हमारे पास 1 होता है उसको हम 13 कहते हैं, 2 को हम 14 कहते हैं, तो 3 को हम क्या कहेंगे 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15:48। अब है हमारे पास 9, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज़। कि हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आपके पास लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर और आपने पेरीमीटर फाइंड करना है किसका स्क्वायर का। आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई फिगर गिवन होती है तो उसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी सारी साइड्स को हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक। आपको पता है कि स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली चारों साइड्स ही 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन चारों 4 साइड्स को प्लस कर लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड प्लस 4 सेंटीमीटर, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 16 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि पेरीमीटर हम किस में फाइंड करते हैं, सेंटीमीटर में। जब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं तब सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, लेकिन जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो क्या आता है सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर ही इसका आंसर होगा। अब आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज़। अब आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है और रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो MCQs के अंदर ऑप्शंस गिवन है इसमें उन्होंने पाई भी गिवन है, यानी कि उन लोगों ने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें एरिया ऑफ सर्कल आपने करना है फाइंड और रेडियस आपके पास गिवन था 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जब हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम पाई की भी वैल्यू पुट करते थे जो कि आपको पता है 22/7 होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास MCQs में ऑप्शन गिवन है उसमें उन लोगों ने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, पाई को उन्होंने ऐसे ही साथ साथ लिखा है। तो हम भी इसको ऐसे ही लिख लेंगे, बस आर की जगह आप लोगों ने 3 पुट करना है, 3 का आ जाएगा स्क्वायर। 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 9 पाई, ऐसे ही 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि आपको पता है कि एरिया को हम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास गिवन है MCQs नंबर 11 विच इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब आप देखें चारों ऑप्शंस में सिर्फ मिलीमीटर स्क्वायर ही गिवन है, तो अब हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यहाँ आपने सिंपली क्या किया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10,
तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात आई, जाहिर है यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो आप 10 मिलीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 10 का क्या हो जाएगा 100 और मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं 100 मिलीमीटर। और ये देखें यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है, तो बी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास MCQs नंबर 12 विच इज़ 1 मिलीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें सेंटीमीटर क्यूब ही गिवन है। इसका मतलब हम लोगों ने मिलीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये देखो, आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जब हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड करना था तो हमने 10 मिलीमीटर को 2 टाइम्स लिखा था, लेकिन अब हमने क्यूब फाइंड करना है तो हमने इस 10 मिलीमीटर को 3 टाइम्स लिख लिया, तो आपके पास 1000 मिलीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिलीमीटर क्यूब फाइंड करना है, तो ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिलीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब रेडियस यानी कि आर आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर और एच यानी कि हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने करना है फाइंड, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, 2 ऐसे ही आ जाएगा, पाई की जगह आपको पता है 22/7 आ जाएगा और आर आपके पास क्या गिवन है 2। इसी तरह आर प्लस एच है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 10। ठीक है, क्योंकि आर आपके पास 2 गिवन है और एच क्या गिवन है 10, तो आर और एच प्लस हो रहे हैं तो 2 और 10 भी प्लस हो जाएंगे। 2 और 10 कितने हो जाएंगे 12, और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे 3.14 आएगा और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, 3.14 भी ऐसे ही आएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 24। अब ये 3.14 ऐसे ही आ जाएगा, इस 2 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 48। 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और आपको पता है कि सरफेस एरिया हमारे पास किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसलिए 150.8 आ जाएगा। अब देखें 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है आपके पास, तो बी वाला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। अब है MCQs नंबर 14 जिसमें आपने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, जिसमें L यानी कि लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, B यानी कि बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड H यानी कि हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। आपके पास गिवन था L = 8 सेंटीमीटर, B = 4 सेंटीमीटर एंड H = 3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म आपने फाइंड करना था जिसका फॉर्मूला है 3LB + BH, ये हमने 3.7 में भी पढ़ा था। ठीक है, 3 ऐसे ही आ जाएगा, L का गिवन है 8 तो L की जगह 8 आ जाएगा, B का गिवन है 4 तो B की जगह 4 आ जाएगा, प्लस B की जगह क्या आ जाएगा 4 और H की जगह आएगा 3। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 8 जा 24, 24 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 96, 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया आपके पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया उसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखते हैं। आगे हमारे पास 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब आपके पास गिवन था 1 मीटर क्यूब को आपने किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, लेकिन जब आपने यहाँ पे क्यूब फाइंड करना है तो इस 100 सेंटीमीटर को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है इसमें गिवन है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब 15 का आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। ओके स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो हमारे पास गिवन थी उसका हम लोगों ने MCQs वाला पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड सी द वीडियोस केयरफुली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।